शांगला के इलाके बशाम में गाड़ी पर हमला, 6 अफराद हलाक। जाए बकुआ पर इमदादी कार्रवाइयां जारी। हमले में हलाक होने वाले गैर मुल्की बाशिंदे हैं। DIG मालाकंड। हमले में गाड़ी का ड्राइवर भी हलाक हो गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की बशाम में गैर मुल्कियों पर हमले की शदीद मजम्मत, गहरे रंज का इजहार। अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतें कभी कामयाब नहीं होंगी। लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही को ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दे दी। एपलेट ट्राइब्यूनल के जज जस्टिस शाहिद करीम ने महफूज फैसला सुना दिया। परवेज इलाही ने PP 32 से कागजात नामजदगी मुस्तरद करने का इकदाम चैलेंज किया था। ज़ारा इलाही और सुमेरा इलाही को भी ज़िमनी इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल गई। PTI रहनुमा चौधरी मोनिस इलाही को PP 158 लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। एपलेट ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार देकर कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। बानी PTI की रिहाई के लिए खैबर पख्तूनख्वा में सबसे बड़ा जलसा होगा। पंजाब में जुल्फी बुखारी सेनेट की सीट पर PTI के उम्मीदवार। जुल्फी बुखारी पर एतराज़ आता है तो राजा नासिर अब्बास उम्मीदवार होंगे। पंजाब में पार्लिमानी लीडर मियां असलम इकबाल होंगे। खैबर पख्तूनख्वा से टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर हमारे उम्मीदवार आजम सवाती होंगे। नूरुल हक कादरी कवरिंग उम्मीदवार होंगे। बैरिस्टर गौहर खान की मीडिया टॉक। पाकिस्तान पर कर्जों का पहाड़ है, कब तक ये ज़िंदगी गुजारेंगे। कशकोल लेकर ना भी जाएं तो कहते हैं कि इनके बगल में कशकोल है। ये अपने गिरेबान में झांकने का वक्त है। IMF प्रोग्राम के साथ ग्रोथ भी करनी है। जो चीज़ इख्तियार में है उसे बढ़ाने के लिए IMF का बहाना नहीं बना सकते। फैसला साजी के अमल को तेज़ करना होगा। कर्जा लेकर तनख्वाहें अदा की जाती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने टैक्स एक्सीलेंस अवार्ड की तकरीब से खिताब में कहा कि FBR की अगले माह से रीस्ट्रक्चरिंग शुरू हो जाएगी। महसूलात के केसेस के जल्द फैसले के लिए ट्राइब्यूनल्स में जज मुकर्रर किए जाएं। वज़ीर आज़म का ज़्यादा टैक्स देने वालों को ब्लू पासपोर्ट देने का ऐलान। टैक्स निज़ाम में डिजिटाइजेशन बहुत ज़रूरी है। महसूलात में इजाफा और निज़ाम में शफाफियत आएगी। महसूलात को बढ़ाना और शफाफियत लाना हमारी तरजीह है। टैक्स देने वाले हमारे हीरो हैं। मुल्क की तरक्की के लिए बराह रास्त टैक्स और बरामदगी शोबा नागुज़ीर है। पैदावारी सलाहियत में इजाफे के साथ बरामदात को बढ़ाना है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब का टैक्स एक्सीलेंस अवार्ड तकरीब से खिताब। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी और मुआशी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर और वज़ीर आज़म का मुल्क को मसाइल से निकालने के मुश्तरका अज़्म का इजहार। रमज़ानुल मुबारक में अवाम को रिलीफ पहुँचाने के लिए इक़दामात पर गुफ्तगू। गैस के आम सार्फिन को बड़ा झटका। गैस बिलों पर रियायत और स्लैब खत्म, यकसा रेट मुकर्रर। गैस का 1 यूनिट जलाएं या हज़ारों निर्ख यकसा चार्ज करने का फैसला। 1 MMBTU इस्तेमाल करने पर टैक्सेस के अलावा बिल 4501 रुपये आएगा। चार्जेस पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के सार्फिन के लिए होंगे। तुर्बत में नेवल एयर बेस पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम। फौजी जवानों ने हमले का मौसर जवाब दिया। क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। फायरिंग के तबादले में सिपाही नौमान फरीद शहीद हो गए। ISPR। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का तुर्बत नेवल एयरबेस पर दहशतगर्द हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर और वज़ीर आज़म की दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त और मौसर जवाबी कार्रवाई को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त और मौसर कार्रवाई से दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हुए और हम एक बड़े नुकसान से बच गए। दहशतगर्दी की अफरीद को कुचलने के लिए पुरज़्म हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज का सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। दहशतगर्दों को कहीं पनाह नहीं मिलेगी। दहशतगर्दी के खात्मे का अज़्म गैर मुतज़लज़िल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करके ही दम लेंगे। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बरवक्त कार्रवाई करके सानहे से बचाया। डेरा इस्माइल खान में सिक्योरिटी फोर्सेस का इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, 4 दहशतगर्द हलाक। मारे गए दहशतगर्दों में मुस्तफ़ा, किस्मतुल्लाह और इस्लामुद्दीन शामिल। मुल्ज़िमान से बारूदी मवाद बरामद। हलाक दहशतगर्द दहशतगर्दी की मुताद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्विस थे।
प्रिंसिपल एचिसन कॉलेज से इजहार यकजहती। गवर्नर हाउस के बाहर तुलबा और वालिदैन का एहतजाज। प्रिंसिपल को ओहदे पर बहाल किया जाए। मामले की शफाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। गवर्नर के गैर कानूनी इकदाम को वापस लिया जाए। वालिदैन का मुतालबा। गवर्नर हाउस के बाहर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पंजाब हुकूमत ने फी मुआफी की हिमायत की थी। राजा यासिर हुमायूं ने हुकूमत का मौक़िफ़ बोर्ड मीटिंग में रखा था। इजलास दिसंबर 2022 में हुआ। इदारों की तबाही शरीफ खानदान का पुराना वतीरा है। इन्होंने पुलिस, इंतजामिया और अदलिया समेत पूरी रियासी मशीनरी को करप्ट और तबाह बर्बाद किया। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल का इस्तीफा जाती उम्रा की सियासत, तरजीहात और अंदाज़े हुक्मरानी का खुलासा है। इस मामले में आहत चीमा गवर्नर पंजाब और वज़ीर आला मरियम नवाज से भरपूर जवाब तलबी की जाए। तर्जुमान तहरीक इंसाफ। एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल का इस्तीफा वापस लेने का इम्कान। प्रिंसिपल के इस्तीफे पर एचिसन कॉलेज के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का इजलास। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हंगामी इजलास प्रिंसिपल के इस्तीफे के बाद तय किया गया। प्रिंसिपल माइकल ए थॉमसन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में शरीक। पंजाब काबीना ने गंदम खरीदारी और दीगर उमूर पर पॉलिसी साजी के लिए वजारती कमेटी कायम कर दी। सूबाई वजीर खुराक, सरबराह, वजीर खजाना, ज़राअत और इतलात मेंबर होंगे। गंदम से मुतालिक उमूर पर अरकान असम्बली से मुशावरत करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत पंजाब काबीना का चौथा इजलास। ASP शहरबानो नकवी को कायदे आज़म पुलिस मेडल देने की सिफारिश। विफाक को भेजने की मंजूरी। नकल रोकने के लिए इम्तहानी मराकज़ में कैमरे और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से काम लेने का फैसला। मरीम नवाज ने कहा, धाती डोर से बचाव के लिए बाइक पर सेफ्टी गार्ड लगाने की बाकायदा मुहिम शुरू की जाए। मसीही वर्कर्स की हलाकत पर अफसोस है। गरीब की जान जाए तो महज खबर बनती है। नकल रोकने के लिए इम्तहानी मराकज़ में कैमरे और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी से काम लेने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से चेयरमैन चाइना स्टेट कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन की मुलाकात। पाकिस्तान और चीन ने करीबी और मजबूत तरीन दोस्ती को बरकरार रखा है। ज़राअत के शोबे और स्मोक से निमटने के लिए चीन के ताउन का खैर मकदम करेंगे मरीम नवाज। फैसलाबाद में डिजकोट रोड पर डोर फिरने से नौजवान आसिफ की मौत की तहकीकात। नौजवान की हिलाकत का बाइस बनने वाला मुलजिम साथियों समेत गिरफ्तार। जाए वकुआ के करीब बुलंद इमारत पर मुलजिमान पतंगबाजी कर रहे थे। पतंगबाजी का सामान भी बरामद। जुमे की शाम 22 साला आसिफ गले पर डोर फिरने से जाम बहक हो गया था। इस्लामाबाद में भी धाती डोर फिरने से बच्चा जख्मी, हॉस्पिटल मुंतकिल। बच्चा गाड़ी में सनरूफ से बाहर निकल कर खड़ा था। पेशावर में पतंगबाजी पर 1 माह के लिए दफ़ा 144 के तहत पाबंदी आयद। पतंग की खरीदो फरोख्त और तैयारी पर पाबंदी होगी। खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एलामिया। जनाब मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने इनवाइट किया और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत तफसील से मेरी उनकी मुलाकात रही, तकरीबन 1 घंटे से भी ज़्यादा, और उन्होंने मुझे दावत दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने के लिए। लिहाजा अपने मोहतरम साथियों के साथ मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अपनी शमूलियत का ऐलान करता हूँ। JUI के रहनुमा तलहा महमूद पीपल्स पार्टी के हो गए। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए तलहा महमूद ने कहा कि आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो ने पार्टी में शमूलियत की दावत दी। मेरी जिंदगी खुली किताब की तरह है। JUI के अलावा कभी किसी और जमात में नहीं रहा। 18 साल में हुकूमत पाकिस्तान से तनख्वाह और कोई मरात नहीं ली। मौजूदा हालात में पीपल्स पार्टी से बेहतर कोई जमात नहीं। पाकिस्तान मुश्किल हालात से गुजर रहा है। सबको अपना किरदार अदा करना होगा। फैसल करीम कुंडी ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में फॉरवर्ड ब्लॉक बन सकता है। PTI के मुंतखब नुमाइंदे पार्टी से नाला हैं। MQM के मुख्तलिफ धड़े दुबई में एक छत तले जमा हो चुके। डॉक्टर इशरतुल इबाद, बाबर गौरी और आमिर खान की तकरीब में शिरकत। मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया और आइंदा की हिकमत अमली पर बातचीत की। इफ्तार डिनर में MQM पाकिस्तान के कई दीगर रहनुमाओं, PTI, पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी के रहनुमाओं ने भी शिरकत की। महंगाई के वार, अवाम खार, रमजान के दूसरे हिस्से में भी मुनाफाखोर सरगर्म।
मुख्तलिफ शहरों में चिकन, सब्जियां और दीगर अशिया ज़रूरिया महंगी, फल पहले ही शहरियों की पहुंच से दूर। अवाम रिलीफ को तरस गए। हर शहर में मन माने रेट, शहरी अशिया महंगी होने पर फट पड़े। रमज़ान से पहले बहुत रेटें मुनासिब थी, अब इन्होंने तो 3 गुना ज़्यादा कर दिए हैं। हर पल ये हिसाब है, तो आज का खरीदारी करना बहुत मुश्किल है। गरीब आदमी को तो बिल्कुल ही मुश्किल है ना, वो तो उसका जीना भी माल है। हम यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए थे, लेकिन ख़रीदारी नहीं कर सकते। गरीब लोगों को लूटते हैं ये ताजर लोग जो है। हर चीज़ का रेट अवर किया हुआ है इन्होंने। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की अपीलों पर समाअत। एडवोकेट जनरल और असिस्टेंट सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल अदालत पेश। सुप्रीम कोर्ट में मसरूफियत की वजह से समाअत नहीं कर सकते, चीफ जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड केस। अदालत ने 28 मार्च को दरख्वास्त जमानत समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। साबिक विफाकी वजीर और पीटीआई रहनुमा चौधरी बोनी सलाही को पीपी 158 लाहौर से इलेक्शन लड़ने की इजाज़त। एपीलेट ट्राइब्यूनल ने रिटर्निंग ऑफिसर का फैसला कलअदम करार देकर कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए। पीपी 32 गुजरात से साबिक वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के कागजात नामजदगी की मंजूरी पर फैसला महफूज। परवेज इलाही के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया, जिस जायदाद की बात की जा रही है वो हम तस्लीम ही नहीं करते, बेशक ये प्रॉपर्टी रियासत अपने पास रख ले। सरकारी वकला ने अदालत में दस्तावेजात पेश कर दी। जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए, ये तो विरासती प्रॉपर्टी है। एपीलेट ट्राइब्यूनल ने सनम जावेद को सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाज़त का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। सनम जावेद को पंजाब की खवातीन की मखसूस नशिस्त पर इंतखाब लड़ने की इजाज़त दी जाती है। तहरीरी फैसले का मतन। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ नाअहली की दरख्वास्त पर समाअत। अली अमीन गंडापुर के वकील इलेक्शन कमीशन में पेश। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ दरख्वास्त दी थी, केस अब पेशावर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। वकील दरख्वास्त गुजार। इलेक्शन कमीशन ने दरख्वास्त पर समाअत गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की खवातीन से हल्फ न लेने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। क्या इलेक्शन कमीशन स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली को भी अहकाम दे सकता है? मेंबर से निसार दुरानी का इस्तफसार। इलेक्शन कमीशन हल्फ लेने के लिए स्पीकर को अहकाम दे सकता है। नौमुंतखब अरकान के हल्फ ना होने की सूरत में इलेक्शन कमीशन सेनेट इलेक्शन मुलतवी कर सकता है। डीजी लॉ का जवाब। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में मखसूस नशिस्तों पर अरकान से हल्फ ना लेने का केस। अपोजिशन मेंबरान की दरखास्तों पर पेशावर हाई कोर्ट में आज समाअत होगी। नून लीग, JUI, पीपल्स पार्टी और अकलियतों ने हल्फ ना लेने पर अदालत में दरखास्तें दायर की हैं। पसमानदा सूबा होने के बावजूद बलूचिस्तान हाउस में लग्जरी अपार्टमेंट्स बनाए जा रहे हैं। हमने बलूचिस्तान हाउस के लग्जरी अपार्टमेंट्स की तामीर मनसूख कर दी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट में बलूचिस्तान हाउस इस्लामाबाद में तामीराती काम के टेंडर की मनसूखी के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान सरफराज बुगटी का अदालत में बयान। अदालत से अपार्टमेंट्स की तामीर से मुतालिक हिदायत जारी करने की इस्तदा। अहकामात को नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। सरफराज बुगटी की अदालत को यकीन दहानी। मेरे काम मेरी बातों से ज़्यादा वाज़े होंगे। सूबे में प्राइमरी और हाई स्कूल्स की तादाद कम है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी।